नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के पहले सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हिंडौली नैनवा में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास का कार्यक्रम। राज्य भर में अवैध खनन के खिलाफ सख्ती, पिछले एक सप्ताह में 300 से अधिक मामलों में कार्रवाई की गई। और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात, अलवर, भरतपुर, कोटा और बारां में बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे नई दिल्ली में पहले अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तर की इस बैठक का आयोजन कर रहा है। बैठक में सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में समानता लाने के लिए एकीकृत प्रक्रिया के सृजन पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री आज विद्युत मंत्रालय की पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का भी शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट 2047 कार्यक्रम के दौरान इस योजना का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन का यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया, जो आज संपन्न हो रहा है। इसका लक्ष्य पिछले 8 सालों में विद्युत क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को उजागर करना है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ इस योजना का उद्देश्य बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और मजबूतीकरण के लिए डिस्कॉम कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल, वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज नई दिल्ली में कृषि बुनियादी ढांचा कोष पुरस्कार वितरित करेंगे। इस कोष की स्थापना 2 वर्ष पहले महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत फसल परवर्ती प्रबंधन ढांचे और सामुदायिक खेती परिसंपत्तियों के लिए ऋण दिए जाते हैं। कृषि बुनियादी ढांचा कोष के जरिए 13,700 आवेदकों को 10,000 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए जा चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कल चित्तौड़गढ़ में बड़ी सादड़ी से मावली रेलखंड में आमान परिवर्तन का कार्य का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। ये समारोह बड़ी सादड़ी में होगा। 82 किलोमीटर के इस रेलखंड पर हाल ही में आमान परिवर्तन का काम पूरा हुआ है। श्री वैष्णव इस मौके पर बड़ी सादड़ी से उदयपुर के लिए नई रेल सेवा का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी आज कोटा दौरे पर हैं। वे कोटा मंडल में विभिन्न यात्री सुविधाओं और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बूंदी दौरे पर हैं। उनका हिंडौली नैनवा में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री हिंडौली में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा।
समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य भर में अवैध खनन के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा रही है। पिछले एक सप्ताह में 300 से अधिक प्रकरणों में 277 से ज्यादा वाहन और मशीनरी जब्त कर करीब 1.25 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। ये अभियान पुलिस, प्रशासन और अन्य संबंधित विभाग संयुक्त रूप से चला रहे हैं। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों से जुड़े करीब 704 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर संबंधित पुलिस अधीक्षकों को इनकी सूची सौंपी गई है। इनमें सर्वाधिक अजमेर के 53, भीलवाड़ा के 51, बारां के 40 संवेदनशील स्थान शामिल हैं। वहीं सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव कल भरतपुर पहुंचे। उन्होंने कनकांचल और आदिबद्री पर्वत में खनन के खिलाफ चलाए गए आंदोलन में आत्मदाह करने वाले बाबा विजयदास के परिजन को 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2 के तहत झालावाड़ जिले में 4 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ये जिले के अकलेरा, बकानी, डग और पिड़ावा पंचायत समिति में संचालित होने वाली इन परियोजनाओं के लिए लगभग 42 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। पीएमकेएसवाई की इन परियोजनाओं से करीब 19,000 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि जल सुधार और भू संरक्षण के काम करवाए जाएंगे। सवाईमाधोपुर जिले की खंडार तहसील के गांव गंगानगर में 100% परिवारों को नल से जल मिल रहा है। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत गांव के हर घर को नल से जोड़ा गया है। खंडार तहसील के अनुसूचित जाति बाहुल्य गंगानगर गांव में जल जीवन मिशन के तहत 40.54 लाख रुपए की लागत से हैंडपंप से परिवर्तित नलकूप, 75,000 लीटर क्षमता के उच्च जलाशय, 1700 मीटर पाइपलाइन तथा 6,500 वाट के सोलर प्लांट के बदौलत सभी 164 परिवार योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। हर घर नल, हर घर जल से ग्रामीणों की दिनचर्या और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। नागौर जिले में आज पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शहर के पास कंजर्वेशन रिजर्व गोवेलाव में 1000 पीपल के पौधे लगाए जाएंगे। वन मंत्री हेमाराम चौधरी और राजस्व मंत्री रामलाल जाट तथा पद्मश्री हिम्मताराम सहित जिले भर के कई लोग कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। कहीं भी भारी बारिश के समाचार नहीं हैं। कोटा में 36, टोंक में 28 और हनुमानगढ़ में 23 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भीलवाड़ा, सीकर, श्रीगंगानगर और बूंदी में भी हल्की बरसात रिकॉर्ड हुई। टोंक के बीसलपुर बांध में पानी की आवक जारी है। इसका जलस्तर बढ़कर 310.48 मीटर हो गया है। भरतपुर में आज सुबह से ही रुक रुक कर वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने आज अलवर, भरतपुर, कोटा, बारां और जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। बारां में कहीं कहीं तेज बारिश के भी आसार हैं। प्रदेश में कल कोरोना के 268 नए मामले सामने आए। वहीं 392 रोगी ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1760 रह गई है। कल सबसे ज्यादा 85 मरीज जयपुर जिले में मिले। जोधपुर में 36, अलवर में 21, अजमेर और राजसमंद में 17-17, उदयपुर में 16, भीलवाड़ा में 14, सिरोही में 13, दौसा में 11, बीकानेर में 9, कोटा में 8, नागौर में 6, चूरू और जैसलमेर में 3-3, चित्तौड़गढ़ में 2 तथा प्रतापगढ़, करौली, झालावाड़, हनुमानगढ़, बाड़मेर, बांसवाड़ा और सीकर में एक एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 203 करोड़ 91 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 29 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। प्रदेश में अब तक 11 करोड़ 4 लाख 70 हजार से अधिक टीकाकरण हो चुका है। 38 लाख 80 हजार से ज्यादा प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के पहले सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हिंडोली, नेनवा में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास का कार्यक्रम है। राज्य भर में अवैध खनन के खिलाफ सख्ती की जा रही है। पिछले एक सप्ताह में 300 से अधिक मामलों में कार्रवाई की गई। और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। अलवर, भरतपुर, कोटा और बारां में बारिश के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।